Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with the topic layout design of a retail drug house or retail drug store. Layout design of a drug store means how the layout, inside layout of the design should be made for the retail drug store, so that the storage space as well as the attraction towards the customer has to be increases. Okay, so after the selection of any site, after the selection of a particular site with respect to, in a last video I explained the how to select a site for the retail drug store. Based on that, once you selected, the layout design is also very much important. It is an internal setup and arrangement of store in a proper manner, because it is mainly depend upon the how your internal space is used for the to get the stock in a sufficient in the retail store, along with the elevation which shows the good attraction to the public. So that is why layout design of a drug is very much important. It is an art and technique of setting up of a stores. Okay, it is an art, because it is a very much important to segregate the things in a properly and maintain the quality and maintain the public attraction, and also the whatever the space stipulated for that, it has to be used in a properly. सो आज का क्लास हम लोग ये सीखने जा रहे हैं लेआउट डिज़ाइन कैसा रहता है, जैसे रिटेल ड्रग स्टोर का लेआउट डिज़ाइन कैसा रहता है। एक बार हम लोग सिलेक्शन करने के बाद साइट को कहाँ पे हम लोग फार्मेसी खोलना बोल के हम लोगों को फाइनलाइज होने के बाद वो जगह का इंटरनल लेआउट कैसा बनाना, क्या चीज़ किधर रखना, कैसा रहना, उससे क्या फ़ायदा है, ओके, लोगों के लिए कैसा बनाना, हमारा वास्ते कैसा बनाना, वो बोलते हैं लेआउट डिज़ाइन ऑफ द ड्रग स्टोर। ओके, सो जो भी बनता है ना, बहुत ही अट्रैक्शन रहना और स्पेसियस अच्छा दिखना और ज़्यादा स्टॉक अंदर रखे जैसे रहना, ऑफिशियली जो रेकमेंड करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन वो भी फॉलो करे रहना, उस तरह से हम लोग सेलेक्ट करना पड़ता है इंटरनल डिज़ाइन के लिए। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेआउट, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेआउट। फर्स्ट इज़ अट्रैक्टिव प्रोफेशनल टू द कस्टमर, ये बहुत ज़रूरी है। सभी कस्टमर, सभी पेशेंटों को हमारी जो शॉप रहता है ना, बहुत ही अच्छा दिखना, तो अट्रैक्शन रहे तो ही पब्लिक टर्न होता है अपना व्यापार के लिए, नहीं तो नहीं होता है। उसके बाद प्रोफेशनल लुक रहना, जैसे किरानी दुकान रहता है, वेजिटेबल मार्केट रहता है, वो कैसा रहता है अलग अलग, कैसा बोले तो उधर रख देते सामान, वो व्यापार करते हैं, ऐसा नहीं रहता है। मेडिकल स्टोर का और फार्मेसी ड्रग स्टोर रिटेल का कैसा रहता है, बहुत ही अच्छा है। आप देखिए कोई भी अपोलो मेडिकल स्टोर देखिए या मेडविन देखिए, मेड प्लस देखिए, कितना अच्छा दिखता है, एकदम अच्छा, बढ़िया अट्रैक्टिव रहता है। अरेंजमेंट ऑफ दी एवरीथिंग इन द रैक्स, काउंटर, पब्लिक ठहरने के लिए सभी एकदम बढ़िया रहता है, वो बहुत ज़रूरी है द प्रोफेशनल लुक ऑफ द फार्मेसी के लिए। एंड इंक्रीज द सेल ऑफ बिजनेस, ये सब क्यों बनाते बोले तो टोटली एम ऑफ आवर बिजनेस, आवर एम इज़ दैट टू इंक्रीज द सेल ऑफ आवर बिजनेस, इंक्रीज द सेल ऑफ बिजनेस। जैसे ये बिजनेस इंक्रीज करना बोले तो ये सारे चीज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी तरह से लेआउट डिज़ाइन किया तो हमारा बिजनेस भी बढ़ जाता है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है और हम लोग मेंटेन भी अच्छा कर सकते हैं और लिविंग स्टाइल भी हमारा बहुत बढ़िया हो जाता है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एरिया अवेलेबल स्पेसेस, ये बहुत ज़रूरी रहते हैं। हर कॉर्नर, हर एंगल, ऊपर नीचे साइड, ग्लास, सभी चीज़ यूटिलाइज करना वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, एक रैक में खाली रख देना, एक रैक में पूरा सामान भर देना, वो अच्छा नहीं रहता। इसलिए हम लोग सभी स्पेस यूटिलाइजेशन करना, जो लेफ़्ट रहने दो, राइट रहने दे, काउंटर के अंदर रहने दो, काउंटर के बाहर रहने दो, हर जगह पे हम लोग जो भी प्रोवाइड करे रहता है ना एरिया, वो उसको अच्छी तरह से यूज़ करना। प्रोवाइड मैक्सिमम स्टोरेज फैसिलिटी, आप समझ लीजिए ये जो लेआउट रहता है उसके अंदर अगर अच्छी तरह से आप रैक्स गिक्स बना लिए तो आपका जो भी जितना सामान है वो उतना आराम से जमा कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ दैट। स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक, ऑफिस एंड रेस्ट रूम, आजकल के जो फार्मेसी आजकल मिल रहा है, जैसे चेन मेडिकल स्टोर्स रहने दो, वहाँ पे क्या रहता है, हर चीज़ रहता है। जैसे
रिजर्व स्टॉक रखने के लिए एक्स्ट्रा जो स्टॉक रहता है वो कहाँ पे रखना, उसके बाद ऑफिस रूम रहता है अलग, उसके बाद रेस्ट रूम रहता है, वॉशरूम रहता है, हर चीज़ रहता है। ओके, सो वो भी इम्पोर्टेंट। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कस्टमर, अगर हमारा जो लेआउट रहता है ना रिटेल का, अगर एकदम अच्छी तरह से बना लिए तो कस्टमर अंदर आने का चांसेस कम रहता है। अगर कस्टमर अंदर आना शुरू कर दिए तो हमारे को भी कन्फ्यूजन हो जाता है, कस्टमर को भी इधर का उधर सामान रखे रहते हैं, वो भी चेंज होने का चांसेस रहता है। इसलिए कंट्रोल द मेंटेनेंस ऑफ द एंट्री ऑफ एनी कस्टमर इनसाइड द लेआउट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। प्रोटेक्शन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज, ये बहुत ही ज़रूरी रहता। आप देखिए कौन सा भी हमारा रिटेल स्टोर जाइए, अच्छी तरह से रैक रहता है, उसके अलावा स्टेजेस वाइज स्टेप्स रहता है रखने के लिए अच्छी तरह से, उसको क्लोज करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास भी रहता है, और नीचे गिरे नहीं जैसा एक सिस्टमेटिकली द स्टेप वाइज racks will be made for the facilitating the space as well as the it is a safeguarding the falling from the higher level to lower level spaces. So that is why it is very much important. Provide the surveillance, जो भी हम लोग लेट बनाते हैं ना वो भी हमारी नज़र में रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों बोले तो बहुत सारे जो बॉक्स रहते हैं, सिरप रहते हैं, एक्सपायरी नहीं रहते, पुराना स्टॉक नया स्टॉक सभी चीज़ हमको दिखे रहना, और कस्टमर भी कोई भी सामान उठाए नहीं जैसा हम लोग देखना पड़ता है। इसलिए ये सारे चीज़ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सक्सेसफुल ऑफ द मेडिकल स्टोर आर द फार्मेसी आर द रिटेल ड्रग स्टोर। जब भी हम लोग साइट सिलेक्शन करने के बाद हम सही सलामत से सोच समझ कर हमारा लेआउट बना लिया तो आगे हमारा जो डेवलपमेंट हुए थे भी हम लोग स्टॉक मेंटेन करें जैसा हम लोग प्लान करना। इसलिए ये बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे ही साइट सिलेक्शन फाइनलाइज होने के बाद जो लेआउट डिज़ाइन रहता है ना, हाइसो चीज़ों में कितना अच्छा बनाना वो इम्पॉर्टेंट रहता। ये मैं एक लेआउट का डिज़ाइन आई एम शोइंग दैट। सो इट इज़ एन द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू गेट द लाइसेंस फॉर द सेलिंग ऑफ द गुड्स इज 10 मीटर स्क्वायर, 10 meter square. So this is a layout I am showing which is specified by the government and also the success in the market of the layout design. You see here this is the total area is 10 meter square. In this part this corner is made for the washroom for the washroom for the pharmacist and assistant pharmacist and worker who are working in the premises of the particular shop. And this place is located for the reserve for the storage of the extra goods. And just immediate to the washroom and reserve room it is made a one line of the rack system for keeping all the goods which are used for the selling of the store. And here in the corner here I am showing this corner is used for keeping the refrigerator, because some are the drugs you have to be maintain the required the storage condition. Take an example, tetanus toxoid are there, some are the antibiotics are there, those you have to be preserved in a refrigerator condition. So that will be placed in this corner, and at center you have the table will be there along with the surrounded by the number of chairs are there to sit for the chair over there. And table is used for monitoring the computer system as well as the surveillance of the premises. And all these three corners will be the racks will be there to keep all the medicines which are there. At this place again extending to the racks one door will be there bifurcating the outer part as well as the inner part, that is called a flap door, and that will be used for entry into the inside and coming out of the outside. And the customer who are came to your premises, they are provided for the sitting arrangement in this corner, and this corner is used for the dispensing of the prescribed medicines. And this is another show window which displays the customer, and this is long show window will be there, that will be attracting for the customer when they are roaming on the roads. They can understand that this premises will contain this is the medicines and will have the outlet of the displays, so whatever the newly available the things will be placed in this part. And inside racks will be used for keeping all the medicines, like all type of dosage form, okay, like syrup dosage form, tablet dosage form, or the etc dosage form will be preserved or kept in the racks, so that the overall look should be attractive towards the customer, and it is easy for pharmacist to search which product he want at the time of prescription he came across us.
ये जो लेआउट मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दी अच्छा दिखने के लिए ये लेआउट। ये जो रहता है वॉशरूम रहता है, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा स्टॉक रहता है यहाँ पे रहता है। और ये जो पूरा कॉर्नर को क्या रहता है, रैक्स बना के रखे रहते हैं। जो सेंटर में क्या रहता है, एक टेबल रहता है और बैठने के लिए रहता है। यहाँ पे सेल्स काउंटर रहता है, जो भी आदमी आता है यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, यहाँ से डिस्पेंस करते हैं। जो भी पेशेंट कस्टमर आए सो लोगों को ये बैठने के लिए जगह रहता। एक सेंटर शो विंडो रहता, वो डिस्प्ले करने के लिए दिखता है। पूरे चीज़ जो कंज्यूमर आइटम रहता है ना वो सामने रखे रहते, जैसे लोग इधर इधर पीते रहता ना, वो लोगों को अच्छा व्यू दिखने के लिए ये बनाए रहते हैं। सो अंदर का जो टेबल रहता है ना उसके ऊपर पूरे चीज़ रहता है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, ऑल द थिंग्स विल बी देयर इन दिस पार्ट। यहाँ पे कॉर्नर में रेफ्रिजरेटर रहता है। ये पूरे चीज़ जो जगह रहता है ना मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर रहना पड़ता है। सो उससे क्या हो जाता है, लेआउट अच्छा बनता है, अच्छा अट्रैक्टिव से बन जाता है। समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से अंदर का जो लेआउट रहता है ना, जो साइट सिलेक्शन करने के बाद वो कैसा रहना, किस तरह से अरेंज करना बोल के ये क्लास से हमारे को बहुत सरल से समझ में आ गया। ये जो लेआउट रहता है ना किरानी से हमारा जो लेआउट रहता है ना बहुत ही फर्क रहता है। यहाँ पे प्रोफेशनल लुक भी होना, अट्रैक्टिव होना और स्टोरेज भी मेंटेन करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।